हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाता है। हमने अब तक मॉडल वर्ब्स में आपको कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड और वुड का इस्तेमाल बता चुका है, जो हमारी पिछली वीडियोज़ में मेंशन किया गया। तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको चीज़ें ना समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज हम जिन मॉडल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूज्ड टू, ought टू, नीड एंड डेयर। आज हम इन चार मॉडल वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नीड का, यूज का, ought का और यूज, शुड, डेयर का इस्तेमाल कब किया जाता है। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है यूज्ड टू, यहाँ पे जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो यूज्ड टू का इस्तेमाल कब किया जाता है, क्या कौन सी कंडीशन होती है जब हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात समझ लीजिएगा कि कभी भी हमें कोई आदत बतानी हो, आदत बताने के लिए, आदत मतलब हैबिचुअल सेंटेंसेस में, ठीक है। आदत कैसी होती है, जैसे मैं पहले गाने गाया करता था, अब नहीं गाता हूं, वो अलग की बात है। मैं पहले गाने गाया करता था। मेरी दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी। राम और श्याम क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में सुनाया करती थी, जाया करता था, हुआ करता था, ऐसे सेंटेंसेस हैं जो पुरानी बातों को इंडिकेट करे, जिसमें ये काम रेगुलर हुआ करता था, कभी वो किसी की आदत रही हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले गाने गाया करता था, तो सब्जेक्ट है हमारा आई और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यूज्ड टू। फिर हमारी मेन वर्ब सिंग और जो बच गया वो ऑब्जेक्ट सॉन्ग। आई यूज्ड टू सिंग सॉन्ग, मैं गाना गाया करता था। यहाँ पे मैं अपने बचपन में कर देता हूँ, मैं बचपन में गाने गाया करता था। इन माई चाइल्डहुड या फिर इन चाइल्डहुड, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। दूसरे की बात की जाए, मेरी दादी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, क्योंकि हम यूज्ड टू पढ़े तो यूज्ड टू लगाया गया, यूज्ड टू टेल स्टोरीज, यूज्ड टू टेल स्टोरीज। राम और श्याम क्रिकेट खेला करते थे। राम एंड श्याम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं, ये अलग है कि मैं गाने गाता था, वो अलग बात है, और मैं गाना गाया करता था, ये अलग बात है। वो आपका पास्ट के टेंस के अनुसार बनेगा और ये आपका मॉडल के हिसाब से बनेगा, जिसमें करता था, होता था, जाया करता था, सुना करता था, रोया करता था, ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं तो वो हमारे यूज टू के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ये हमारा मॉडल वर्ब यूज टू का रूल है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ। इरेज कर दें। जो हमारा नेक्स्ट मॉडल और हमने यूज टू को पढ़ लिया, बचा हमारा ought टू। तो ought टू का मतलब क्या है, नीति परक वाक्यों के लिए। नीति परक का मतलब क्या हुआ, शिष्टाचार, सीख इत्यादि जैसे सेंटेंसेस के लिए।
सेंटेंस में। अब शिष्टाचार क्या होता है भाई? हमें अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, ये सब अच्छी बात है ना। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, हमें दूसरों को मारना नहीं चाहिए, हमें गाली नहीं देनी चाहिए, ये सब ज्ञान वाली बातें हैं। तो जितनी चीज़ें हमें ज्ञान के रूप में बताती हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझा जाए, तुम्हें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, सेंटेंस है कि तुम्हें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। सिर्फ तुम्हें ही क्यों, हम सबको करना चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, सबको ही कह रहा है, तो हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। ये एक शिष्टाचार वाली बात होगी। तो इसे बनाएंगे कैसे? हमें की स्पेलिंग वी, हेल्पिंग वर्ब ought to, और इज्जत का रेस्पेक्ट वुमेन। ठीक है, वी ought to रेस्पेक्ट वुमेन। हमने कहा तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे? तुम्हें की यू, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब ought to ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये सब अच्छी बात है ना, पुण्य वाले काम, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो जो भी पुण्य वाले काम होते हैं, जो भी शिष्टाचार होते हैं, उनको हम उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ought to का, मदद करनी चाहिए। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करें? हमें की स्पेलिंग वी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ought to, मदद की स्पेलिंग हेल्प पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी ought to हेल्प पुअर। अगर दिख नहीं रहा है तो हम बोल रहे हैं वी ought to हेल्प पुअर। तो इस तरीके से यूज्ड टू और ought to के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब बचते हैं हमारे दो हेल्प मॉडल वर्ब, नीड और डेयर, जिनको सेमी मॉडल कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? सेमी मॉडल। सेमी मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि नीड का प्रयोग मेन वर्ब के तरीके से भी किया जाता है और डेयर का प्रयोग भी मेन वर्ब के तरीके से किया जाता है। इसके साथ ही साथ इन दोनों का प्रयोग मॉडल वर्ब के तरीके से भी किया जाता है, कभी मेन वर्ब के तरीके से, कभी मॉडल वर्ब के तरीके से। इसलिए इनको हमने सेमी मॉडल कहा। आधे मॉडल होते हैं और आधे आपके मेन वर्ब होते हैं। तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे समझाते हैं। तो सेमी कॉलन, सेमी मॉडल, नीड और डेयर के बारे में देख लिया जाए कि इनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इनको कैसे बनाया जाता है। पहले हम देखते हैं नीड को। तो नीड का प्रयोग मॉडल के तरीके से भी किया जाएगा और मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है, दोनों ही तरीके से किया जाता है, इसीलिए इसको सेमी मॉडल कहा जाता है। चलिए मॉडल या मेन वर्ब के तरीके से देखते हैं कि मॉडल क्या है और मेन वर्ब क्या है। एग्जांपल समझते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है, हमने ये टेंस का प्रकार लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल पे हम समझेंगे कब इसको मेन वर्ब के तरीके से कैसे इस्तेमाल किया। पहले मेन वर्ब देख लिया जाए, फिर हम मॉडल के तरीके से भी देख लेंगे। यहाँ पे ओ होगा, सॉरी, मॉडल वर्ब्स के रूप में। ठीक है, चलिए उससे तुम्हारी जरूरत है, ही नीड्स यू। पहले आपको बता दिया गया था, पहले ही सेंटेंस जब आपको मॉडल वर्ब बताया जा रहा था तो कहा गया था कि जो आपके मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे,
माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, यूज, ऑट। इतने जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल का मतलब ही हुआ नीड भी है और डेयर भी है। इनकी कोई वर्ब की फॉर्म नहीं होती। जैसे हमारी मेन वर्ब है तो उसकी वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे कि एस लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं तो हमारी वर्ब की फॉर्म्स बन जाती हैं। बट जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं इनकी कोई वर्ब की फॉर्म नहीं होती। और यहाँ पे नीड में एस लगा दिया गया है, इसलिए ये कौन सी वर्ब है? तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ही नीड्स यू, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर इसे मॉडल वर्ब की बात की जाती तो अगर इसमें आईएनजी या फिर ईडी ऐसे कुछ ना लगाया जाए, उससे तुम्हारी जरूरत थी ही नीडेड यू, ऐसे कर दे ही नीडेड यू, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बन जाता है, सेकेंड फॉर्म के रूप में बन जाता है। इसलिए ये हमारा मेन वर्ब के तरीके से ट्रीट कर रहा है। अब देखा जाएगा कि इसे मॉडल के तरीके से कैसे बनाया जाता है। हमने कहा उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ही नीड नॉट गो टू देयर, गो टू देयर, ऐसे ही तो बनता है मॉडल हमारा। चाहे जैसे कैन में हम नॉट तो लगा ही सकते हैं ना, हमारा कैन हुआ, कैन में हम नॉट तो लगा ही सकते हैं, शैल हुआ, शैल में तो नॉट लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा नीड जो है ये आईएनजी के फॉर्म में नहीं है, एस के फॉर्म में नहीं है, ईडी के फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, एक ऑक्सिलरी वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब के तरीके से काम कर रहा है, इसलिए इसे मॉडल कहा गया। जैसे हमें कहना है, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है, जरूरत है। तो चलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसे दो तरीके से बनाया जाएगा। पहला, डू यू नीड मी, डू यू नीड मी। ये जो डू है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो अब जो दूसरा वर्ब बना वो क्या बचा, वो बन गया हमारा मेन वर्ब। तो अब यहां मॉडल तो है ही नहीं, है मेन वर्ब। क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। अब देखिए यहां पे हम डू से नहीं बनाएंगे, हम ऐसे कह सकते हैं, नीड यू गो देयर, नीड यू गो देयर। तो यहां पे हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ नीड को पहले कर दिया है। अब ये हमारी बन गई हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां पे ये क्या काम कर रही है, ये मॉडल का काम कर रही है। यहां पे किस चीज का काम कर रहा है, नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरीके से नीड का इस्तेमाल मॉडल के वर्ब में भी रूप में होता है और मेन वर्ब के भी रूप में होता है। और जरूरत या आवश्यकता के लिए, जरूरत या आवश्यकता के अर्थ में वाले सेंटेंसेस में नीड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा नीड। नीड हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, मॉडल वर्ब के रूप में कब किया गया और मेन वर्ब के रूप में कब किया गया। सेंटेंस में क्या चीज होनी चाहिए, कहीं जरूरत या आवश्यकता दिखाई दे तब हम नीड का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं डेयर की तरफ। और ये हमारा लास्ट मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब से और भी वर्ब्स बनाए गए, जैसे कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, तो उनके बारे में अभी डिस्कस किया जाए। फिलहाल में जो मॉडल के बेसिक फॉर्म है उनको डिस्कस हम करते हैं, जो हमारा नीड कंप्लीट होता है। जैसे नीड था वैसे ही सेम है, सेम डेयर भी है। वैसे ही आपका डेयर भी है। डेयर भी सेमी कॉलन है, मॉडल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब डेयर की बात की जाएगी तो साहस या हिम्मत वाले वाक्यों में, सेंटेंसेस में लिख देते हैं,
सेंटेंसेस में डेयर का इस्तेमाल किया जाता है। साहस की जगह दुस्साहस भी हो सकता है भाई, दुस्साहस। जैसे लोग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हें मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू से दैट। या फिर ऐसे में कुछ भी बोलते हैं ना, तो जब हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं हिम्मत के बारे में या साहस के बारे में, तभी डेयर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज डेयर का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता है। तो डेयर का इस्तेमाल अगर एक बार देखना चाहें तो समझने की कोशिश करिएगा डेयर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैंने कहा उसकी या फिर उसकी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत है, खड़े होने की हिम्मत है, ठीक है। उसकी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत है, तो ये उसकी मतलब ही डेयर, ही डेयर। यहां पे टू का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ही डेयर्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। उसकी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत है, या वो तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस रखता है, ऐसे भी कहते हैं सामने खड़े होने का साहस रखता है। तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका साहस रखता है, वह तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस रखता है। ही डेयर्स टू स्टैंड या ही डेयर्स स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। तो भाई अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बन गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में एस आई एस लगा लेते हैं, तो ये आपका बन गया मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब तो बना, मेन वर्ब के बाद अगर दूसरी वर्ब स्टैंड खड़ी हो जाती है तो फिर उसे हम किस रूप में रखते हैं, इन्फिनिटिव के वर्ब में, ही डेयर्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। अब टू लग जाएगा क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। हाउ डेयर यू टू से, या फिर अगर हम कहते हैं तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई, यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ, ठीक है, हाउ वर्ड क्वेश्चन वर्ड हो गया, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद लिखी जाती है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव या किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हाउ डेयर यू टू कम हियर, ठीक है, इस तरीके से हाउ डेयर यू टू कम हियर। अब यहां पे हमें डू डज की जरूरत नहीं पड़ी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बन गया, डेयर बन गया। तो कोई भी मॉडल कभी भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब पर डू डज या फिर इस हमारे वाज वर्ब को ले लेते हैं तो फिर हमें टू इन्फिनिटिव की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पे ये एक मेन मॉडल के तरीके से काम कर रहा है, तो जो आपका डेयर होता है वो भी मॉडल के तरीके से काम करता है या फिर मेन वर्ब के तरीके से भी काम करता है, इसलिए ये आपके सेमी मॉडल्स में काउंट किया जाता है। यहाँ से डेयर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब भी साहस या हिम्मत वाले सेंटेंस हमें मिलेंगे तो वहां पे हम डेयर का इस्तेमाल बेहिचक होकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो कैन का इस्तेमाल एबिलिटी या कैपेसिटी या अधिकार जताने के लिए, कुड का इस्तेमाल पास्ट में एबिलिटी अधिकार जताने के लिए, मे का इस्तेमाल संभावना के लिए, ब्लेसिंग के लिए, और माइट का इस्तेमाल कम संभावना के लिए, मस्ट का इस्तेमाल सबसे अधिक संभावना के लिए। उसके बाद हमने बताया विल, शैल। जब प्रेजेंट फ्यूचर का सेंटेंस तो नॉर्मली आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं, लेकिन अगर मॉडल में आए और सेंटेंस निश्चितता को बताए तो आई वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल लगाते हैं। वुड का इस्तेमाल ऑफर करने के लिए, और जब पहला वाला सेंटेंस ऑफर या रिक्वेस्ट करें, जब पहला वाला सेंटेंस आपका पास्ट में और दूसरा वाला फ्यूचर में, तब भी किया जाता था। शुड का इस्तेमाल सलाह के लिए किया गया। वैसे यू टू का इस्तेमाल आदत बताने के लिए किया गया, और टू का इस्तेमाल शिष्टाचार जताने के लिए किया गया, नीड का इस्तेमाल आवश्यकता बताने के लिए किया गया, वैसे ही डेयर का इस्तेमाल साहस बताने के लिए किया गया। तो ये बेसिक फॉर्म थे मॉडल वर्ब्स के। अब इन मॉडल से जो नए नए वर्ब्स बनाए गए, जैसे कि कुड में हैव लगा दिया, हैव में बीन जोड़ दिया तो एक नया बन गया, शुड में हैव लगा दिया तो एक नया सेंस देने लगा। तो इन चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल में ये आपके बेसिक मॉडल वर्ब्स होते हैं। अगर इन मॉडल वर्ब्स में कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है, कोई भी डाउट्स रह जाता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।